राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल डूइंग वेल। और आज हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। तो देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया है और आगे क्या प्लान हो सकते हैं, या हम आगे क्या प्लान कर सकते हैं मार्केट को। और क्या मार्केट 26,500 के लेवल पर आएगा या नहीं आएगा। तो ये सब हम लोगों का प्लानिंग रहेगा। इसके अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे कि मुझसे कौन सी ऐसी गलतियां हुई हैं और मार्केट के अंदर ये 25,600 आने के बावजूद भी मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ है मार्केट से। तो वो सब थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और वो भी अलग अलग टाइम फ्रेम पर हम इसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट अपने आप को कहाँ और सस्टेन कर सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी का एनालिसिस। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जैसे कि आपको पता था कि यहाँ पर मेरा प्रीवियस ये जो ब्रेक ये एक एरिया बना हुआ था। ठीक है, इस एरिया जो था वो मेरा साइडवेज एरिया था। ठीक है, कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज है और मुझे यहाँ पर एक ब्रेकआउट चाहिए था। मैंने यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को भी बहुत लेस कर दिया था। ठीक है, मैंने बहुत लेस क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड कर रहा था जब मार्केट इस एरिया के अंदर था। ठीक है, तो अब मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक तो कर दिया। ठीक है, नो डाउट मेरी पोजीशंस थी, हाँ मेरी पोजीशंस एग्जीक्यूट भी हुई यहाँ पर। उसके बावजूद भी प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको मैं थोड़ा डिटेल और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, और आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि क्यों इतना अच्छा मूवमेंट होने के बावजूद भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करूंगा जिससे कि आपको ना और क्लियर समझ में आ जाए चीज़ें कि भाई क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा था। नो डाउट मार्केट तो मूव किया हुआ है, बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। तो वो रीज़न क्या है, तो वो जब मैं आपको आगे एनालिसिस करूंगा इसके अंदर वीडियो के, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, नो डाउट काफी अच्छा ब्रेकआउट था यहाँ पर, आप देख सकते हो। ठीक है, बट अगर हम इसको थोड़ा सा और टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम को हम वन डे टाइम फ्रेम में करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लेवल एडजस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर अपने। ठीक है, ये लेवल में यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ये। ठीक है, ये एक यहाँ पर रेंज हुआ करती थी मेरी कि मुझे यहाँ इस रेंज के अंदर मुझे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, किसी भी कीमत में मुझे इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है। और अगर मैं ट्रेड करता भी था तो बहुत कम क्वांटिटी में करता था, मतलब वन सिंगल लॉट से ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करता था। ठीक है, बट फिर भी ब्रेकआउट हुआ मार्केट में। तो ब्रेकआउट होने के बाद भी क्यों प्रॉफिट हाथ में नहीं आया, तो वो भी मैं बताता हूँ। तो इसमें हम टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके वन डे टाइम फ्रेम में हम चलते हैं। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम में आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर साइडवेज हुआ करता था। ठीक है, किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर अपने आप को साइडवेज किया था। ठीक है, देखिए एज अ ऑप्शन बायर, चूंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर तो ट्रेड करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत साइड मूवमेंट मिलेंगे, दोनों साइड यहाँ पर मूवमेंट हो रहे हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर एक बड़े मूवमेंट को कंसीडर नहीं कर सकते, एक बड़े मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मुझे काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर मिल चुका था। मैं आपको बताऊँ, मुझे एक्चुअली ना यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए था। देखो ये तो एक साइडवेज मूवमेंट हुआ करता था, ये वाला पूरा साइडवेज मूवमेंट था। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर ये कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के लिए मुझे यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए था। ठीक है ना, ठीक है, ये वाली कैंडल के ऊपर मुझे ट्रेड करना चाहिए था, बट नहीं कर पाए, क्योंकि ये कैंडल बनने के बाद मैं यहाँ पर जो सेकंड कैंडल जो सोच रहा था वो काफी अच्छी बुलिश कैंडल की सोच थी मेरी कि यहाँ पर बुलिश कैंडल बने, बट नहीं बनी, यहाँ पर बेरिश कैंडल बन गई यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर मैं इसको और बेरिश कैंडल के बाद फिर मार्केट जो बनी वो बुलिश बनी और फिर यहाँ पर का देखो, नो डाउट यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस एक्शन भी बना है। बट मैं जैसे जैसे इसको और कम टाइम फ्रेम में ले जाऊंगा ना, क्योंकि आप वन डे पे तो ट्रेड नहीं करने वाला, कोई भी इंसान यहाँ पर, कोई भी ट्रेडर जो भी ट्रेड करता होगा मार्केट में, वो वन डे पे तो ट्रेड नहीं करता होगा। ठीक है, कि वन डे पे तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पुट करोगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे। तो आप छोटे टाइम पर, अगर मैं यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर लेके चलूँ, तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्यों क्यों मैं कह रहा था कि भाई मार्केट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था इतना सब कुछ होने के बाद। देखिए सबसे पहली चीज तो ये थी कि मार्केट यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन खुल रहा था। ठीक है, वो चीज भी अगर मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पर एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, वो ये हो रही थी कि मार्केट, ठीक है ये गया ये आया, इट्स ओके, मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ एक स्टॉप लॉस देके, बट इनको मैनेज नहीं कर सकता मैं, इन इन कैंडल्स को मैनेज नहीं कर सकता मैं कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि ये कैंडल आपकी पूरी टाइम डिके कैंडल्स हैं। ठीक है, इसमें आपके टाइम डिके बहुत हैवी होगा। ठीक है, आप यहाँ पर ऑप्शन बाइंग कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत। तो ये एक बहुत बेसिक रीजन हुआ करता था मेरा, बेसिक रीजन था मेरा यहाँ पर कि मैं यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि ये सेम था। ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट ने यहाँ करा, हाँ एक 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 छोटी सी मिस्टेक मुझसे यहाँ पर हुई, इस कैंडल के ऊपर हुई। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई। देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे एक पोस्ट कैंडल चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है, एक पोस्ट कैंडल मुझे चाहिए ही चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो मुझे नो डाउट ये एक पोस्ट कैंडल यहाँ पर मिल चुकी थी। ठीक है, फिर इसके ब्रेकआउट पर मुझे ट्रेड करना चाहिए था, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मोमेंटम उतने अच्छे नहीं हो रहे थे और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ भी ऐसा बाइंग करूँ जिससे कि जो रिस्की हो बिल्कुल भी। ठीक है, मुझे यहाँ पर रिस्क दिखा था, बट नहीं, मैं अगर एक छोटी सी कोशिश करता तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ये कैंडल का मूवमेंट मिल जाता। देखिए मैं ये पूरा मोमेंटम क्यों नहीं कह रहा हूँ आपको बता देता हूँ, ये पूरा मोमेंटम क्यों नहीं कह रहा हूँ। अगर मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये पूरा डिके का कॉन्सेप्ट है, पूरा डिके है ये। ठीक है, ये पूरा टाइम डिके है। ठीक है, यहाँ पर आपकी प्रीमियम ऑलरेडी पूरी तरीके से गल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, अब आने वाले टाइम पे हम क्या अप्रोच कर सकते हैं मार्केट के लिए, तो वो मैं बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार और 5 मिनट की टाइम फ्रेम में यूज कर लेता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करा, आपको समझ में आएगा। ये देखो, अब आप सोचेंगे ना, ये मार्केट में आप अगर पैसा कमा ले भाई, लकीली बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कहूंगा कि मुश्किल ही है अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। हाँ ऑप्शन, अगर फ्यूचर बाइंग है तो वो एक अलग बात है, बट फ्यूचर बाइंग में आपको कम से कम नहीं तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ही लगेगा। मैं आपको बता दूं, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा लगेगा एक लॉट बाय करने में। ठीक है, तो आपको देखो
मार्केट यहाँ से आया, फिर साइडवेज, फिर साइडवेज, यहाँ गया नो डाउट, बट ये 2 कैंडलों में मैं बता देता हूँ मैंने यहीं कहीं पर ट्रेड ली थी और मेरी 192 की प्रीमियम 150 और 140 पर आ गई थी। अब आप सोच सकते हो आप कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओगे भाई, कहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस पुट करोगे, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छी एक वो था, हाँ ठीक है, ये तो मैं बता दूंगा ये बहुत अच्छी एरिया था, यहाँ पर आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने कोशिश भी की थी, बट यहाँ कहीं पर मैंने कोशिश की थी और ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर हिट हो गया था, ठीक है। प्रीमियम में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये इस एरिया को कैसे आप वो करोगे, ये एरिया किस तरीके से आप करोगे, ठीक है। इसके बाद ये कैसे आप करोगे हैंडल, ठीक है, ये कैसे करोगे। तो मार्केट कहीं ना कहीं तो अपवर्ड गया है, ठीक है, मतलब बुलिश तो था मार्केट, बट हाथ में नहीं आया है, ठीक है, ये चीज मैं कहूंगा बिल्कुल भी मार्केट हाथ में नहीं आया है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो मेरा हार्डली जो प्लान है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो हार्डली प्लान है वो मेरा प्लान है यहाँ पर एक अब मैं ये बता देता हूँ कि आने वाले टाइम में मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है और मेरे क्या प्लान होते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे बड़े प्लान के लिए तो यहाँ यही बैठा हूँ कि मार्केट एक बार कैसे भी करके देखो, अभी मार्केट के लिए ना ये एक रेजिस्टेंस जोन है तो है, इसको कोई नहीं बना सकता, मतलब कोई, आपको मैं बता दूं ये बिल्कुल पक्की बात है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। इसको कोई नहीं मिटा सकता है या कोई इसको मतलब ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं ये कहूंगा कि अभी फ्रेश जोन जो मार्केट के लिए है ये वाला, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। मार्केट या तो यहाँ आके थोड़ा सा साइडवेज होकर फिर ब्रेक करे, या फिर मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम पे तो ये पूरा नीचे चला जाएगा। तो मेरा ये है कि एक बार मार्केट यहाँ से फॉल हो जाए और मैं कैंडल्स देख लूंगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ट्रेड लूंगा यहाँ पर, ठीक है। कैंडल के फॉर्मेशन के बाद ही मैं ट्रेड लूंगा, कोई प्राइस एक्शन बेस्ट बनेगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि मार्केट हो सकता है यहाँ पर एक डबल टॉप भी बना दे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर डबल टॉप बनाना मार्केट के लिए। अगर मैं आपको बताऊँ इस तरीके का कोई डबल टॉप अगर मार्केट बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं टॉप 1 टॉप 2, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आप ट्रेंड मार्केट आया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। सेम चीज हमें यहाँ पर भी दिखी, मार्केट एक बुलिश मार्केट हमें यहाँ पर देखने को मिला, बुलिश के पास फिर मार्केट नीचे गया और दोबारा यहाँ पर गया। तो और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया के पास मार्केट आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट हो सकता है कि दोबारा से फॉल करे। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है नो डाउट मैं उस मार्केट को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ किसी भी कीमत पे। हाँ, अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर थोड़ा सा भी साइडवेज होता है, ठीक है। देखिए मार्केट आगे कैसे जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट को जाने के लिए सबसे पहले या तो इसको ब्रेक करे, इसको सपोर्ट बनाए और फिर ऊपर जाए, तो मैं यहाँ कहीं पर एंट्री लूंगा, ठीक है। या फिर मार्केट मुझे यहीं पे मुझे दिखाई दे देगा कि मार्केट यहाँ से किस तरीके से मूवमेंट करने वाला है, ठीक है। तो जो भी होगा मैं वीकली एनालिसिस में आपको इन डिटेल में आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अभी के लिए मुझे मार्केट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है और फिलहाल अभी मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर है। तो मैं मेरे लिए ज़्यादा कोई बड़ा एरिया है नहीं, अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ने क्लोज किया है तो नो डाउट मार्केट यहाँ पर जाएगा, बट आगे का डिसीजन मार्केट बताएगा तब मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, मार्केट के अकॉर्डिंग चलूंगा। जो भी मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जो करना चाहते हैं उस उनकी साइकोलॉजी को समझूंगा और फिर मार्केट में आगे कंसीडरिंग करूंगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मार्केट ने काफ़ी अच्छी रेंज ब्रेकआउट दिया हुआ है यहाँ पर और 26,000 के आसपास तो मार्केट आएगा नो डाउट, ठीक है। अगर कुछ अच्छे मोमेंटम मुझे यहाँ पर मिलते हैं तो मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, बट जैसे ही इस मूवमेंट पर आता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश हो जाऊंगा, जब तक या तो मार्केट साइडवेज हो जाए या फिर इसको ब्रेक करे और फिर ऊपर चला जाए, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से प्लान करने वाला हूँ। अगर एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।